Exercise number 30.1, question number 2. Convert the following angles into degree, minutes and second फॉर्म. डिग्री, मिनट, सेकंड फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है. पार्ट नंबर 132.25 डिग्री. प्रीवियस हमने मालूम किया था, डिग्री को कन्वर्ट किया था और डेसिमल में लिखा था. डिग्री में कन्वर्ट किया था और डेसिमल में लिखा था. तो आपके पास यहाँ पे डिग्री में सवाल मौजूद है, इसे आपने कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड में. सॉल्यूशन के बाद सवाल कॉपी हो जाएगा. कॉपी करने के बाद आपने डेसिमल से पहले जो नंबर है वो आपके पास डिग्री कहलाएगी. 32 पे डिग्री लगा के इनको सेपरेट करेंगे. सेंटर में एडिशन का साइन आएगा, देन ब्रैकेट. ब्रैकेट में आपके पास 32 की जगह 0, पॉइंट के बाद वाले नंबर आपने ब्रैकेट में पुट करने हैं. 0.25 डिग्री. डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसे डिग्री कह दिया हमने, डिग्री का यूनिट अप्लाई कर दिया. देन वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट्स. 1 डिग्री किसके बराबर होती है? 60 मिनट्स के. तो अब हमें डिग्री से मिनट्स में कन्वर्ट करना है, बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो आपके पास 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 0.25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को और ऊपर आपके पास ये डैश आ जाएगा. क्यों आएगा? क्योंकि हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है. दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 15 मिनट्स. सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. 32.25 डिग्री इज इक्वल टू 32 डिग्री 15 मिनट्स. दिस इज योर आंसर. पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से करना है. पार्ट नंबर 2 में 47.36 डिग्री मौजूद है. सॉल्यूशन लिखा. सॉल्यूशन के बाद आपने सवाल को कॉपी किया. 47 स्टार्टिंग के पॉइंट से पहले जो आपके पास नंबर हैं, 47 डेसिमल से पहले जो आपके पास नंबर होता है वो डिग्री होती है. 47 डिग्री प्लस का साइन, देन पॉइंट वाला डेसिमल के बाद वाले जो नंबर हैं वो ब्रैकेट में लिख दिए जाएंगे. 0.36 ये भी डिग्री में कन्वर्ट होगा. यहाँ डिग्री का साइन आएगा क्योंकि ये डिग्री थी. अब इसको हमने कन्वर्ट करना है. वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के. 47 डिग्री प्लस 60 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लिकेशन के बाद 21.6 आंसर आया. अब 21.6 अगेन आपका डेसिमल में आंसर आएगा. इट मीन्स कि आपके सवाल में सेकंड भी छुपा हुआ है. ठीक है, जब भी डेसिमल में आंसर आएगा तो आपके पास एक और यूनिट कहीं ना कहीं छुपा हुआ है. तो वो यूनिट कहाँ छुपा है? स्टार्टिंग में 21 आया. 21 को आपने क्या करना है? 47 डिग्री, फिर हमने सेकंड फाइंड आउट किया था मिनट्स में कन्वर्जन की. तो डेसिमल से जो पहले नंबर होगा वो मिनट बन गया. 21 मिनट्स प्लस डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसे हम ब्रैकेट में रख देंगे और वो आपके पास अगेन मिनट का साइन आ जाएगा. मिनट का साइन आया, हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है. क्योंकि डिग्री भी फाइंड आउट हो चुकी है, मिनट्स भी फाइंड आउट हो चुका है. अब आखिर में जो यूनिट बचा है वो है सेकंड का. तो वी नो दैट 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के. 47 डिग्री प्लस 21 मिनट्स प्लस 60 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 के साथ. जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो आंसर आ जाएगा 36 सेकेंड. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. अब हमें ये चेक करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं. तो आपने क्या करना है? 47.36 डिग्री, 47.36 डिग्री आपके पास कहाँ आएगा? यहाँ पर आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन पे जो सेकंड आपके पास यहाँ पे बटन गिवन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये डिग्री का साइन आ जाएगा. जब ये डिग्री का साइन आएगा आपने इक्वल करना है. इक्वल के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा 47 डिग्री 21 मिनट्स एंड 36 सेकेंड. तो हमारा सेम यही आंसर आ रहा है. तो ये चेक करने का तरीका है. जब भी आप आंसर निकालें तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं. पार्ट नंबर 3 57.325 डिग्री. सॉल्यूशन के बाद सवाल को आपने कॉपी करना है. डेसिमल से पहले जो नंबर है वो डिग्री होगा, प्लस ब्रैकेट में आपने बंद करना है डेसिमल के बाद नंबर को. वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकेंड. 0.325 को मल्टीप्लाई करना है 60 से. मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 19.5. अगेन डेसिमल में आंसर आ रहा है तो आपने 19 को बाहर निकाल लेना है ब्रैकेट से. ये मिनट्स में कन्वर्जन हो गई. अंदर बचा 0.5. 1 मिनट्स इज इक्वल्स टू 60 डबल डैश कन्वर्जन. 57 डिग्री प्लस 19 डैश प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ. जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपके पास 30. सो फाइनल आंसर इज 57 डिग्री 19 सेकेंड
minutes and 30 seconds. This is your answer. Part number 4, minus 67.58 डिग्री। अब यहाँ पे आप माइनस से कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि आपके पास दो एंगल बन रहे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा होगा ऊपर की तरफ, और नेगेटिव एंगल जो है वो नीचे की तरफ बनता है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। सो माइनस के साइन को आपने पुट करना है क्योंकि एंगल आपके पास माइनस में है, माइनस का कुछ लेना देना नहीं है। ब्रैकेट के साथ आप इसको कॉमन लेके कॉमन ले लीजिएगा इसको, और सवाल सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हम प्रीवियस पार्ट सॉल्व करते आए हैं। माइनस 67.58 डिग्री इक्वल्स टू माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट 67 डिग्री प्लस 0.58 डिग्री। कन्वर्ट किया आपने, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 34.8 आपका आंसर आया। अगेन 34 आपके पास मिनट्स था तो उसे हमने बाहर ले लिया, 0.8 अंदर रहा। अब इसे कन्वर्ट करना है सेकंड में, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, माइनस 67.58 डिग्री इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट 67 डिग्री 34 मिनट्स एंड 48 सेकेंड। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 5, 22.5 डिग्री कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सेपरेट किया अपने डेसिमल पॉइंट को और होल नंबर को। देन उसके बाद कन्वर्जन की, 60 से मल्टीप्लाई हो गया। 60 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास 30 मिनट्स आंसर आया। 22.5 डिग्री इक्वल्स टू 20 डिग्री 30 सेकेंड। दिस इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 6, 225.60 डिग्री सोल्यूशन। सवाल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सेपरेट कर देंगे हम, डेसिमल पॉइंट को अलग किया आपने। 225 आपके पास डिग्री हो जाएगी प्लस 0.60 डिग्री। कन्वर्ट किया आपने इसको मिनट्स में, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आंसर आएगा 36। तो 225 डिग्री 36 मिनट्स। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 30.1 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है।